बहुत लंबे समय बाद किसी से मुलाकात हो और ये शब्द सुनने में आए कि बहुत अधिक व्यस्त चल रहे हैं आप, तो व्यक्ति कहता है कि कामकाज की वजह से व्यस्त हूँ, अभी इतना उलझा हुआ हूँ कि समय निकल ही नहीं पा रहा है और इसी उलझन के मध्य स्वयं को भी कई बार मानसिक तनाव में महसूस करता हूँ। उस समय ऐसा लगने लगता है कि वो व्यस्तता नहीं होकर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। जीवन में जब भी व्यस्तताएं मिलती है वो ईश्वर प्रदत्त आधार रहता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निरंतर आसक्त होता चला जाता है। जब कर्म जीवन की धुरी बनता है तो कोई भी सफलता दूर नहीं रह जाती, और जब व्यक्ति इस शब्द के साथ में पूर्णतया जुड़ नहीं पाता, बोझिल हो जाता है, तो एक समय बाद वो व्यस्तताएं दूर भी होती चली जाती है। इसी वजह से जिस भी समय में हमें व्यस्तताएं मिले उसका पूरा आदर मान हम करने वाले हों। पूरी भीतर की जो ऊर्जा है उस व्यस्तता को यहाँ मैनेज करने वाली अप्रोच के साथ में यदि हम लेकर चलते हैं तो जीवन उन्नति की ओर बढ़ने वाला होता है। इसी वजह से व्यस्तता व्यक्ति को प्रबंधकीय गुणों के साथ में लेकर चलती है। व्यस्तता ये बताती है कि हम जो जीवन के भीतर कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से है। ऑफिस से बारंबार आपके पास में कॉल आते हैं, रात्रि अंतराल हो जाता है तब भी लगातार मैसेजेस चलते रहते हैं। व्यक्ति समझता है कि क्या जीवन है, हर तरफ से हम उलझे हुए हैं, घिरे हुए हैं, किंतु एक क्षण वहाँ व्यक्ति ये सोचता है कि इतने लोगों की जिम्मेदारी के साथ में हम निरंतर चल रहे हैं, इसी वजह से कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, इतने बुलावे हैं, और वहीं से जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदलाव की शुरुआत करता है। और जिम्मेदारियां जब व्यक्ति अपने साथ तत्परता के रूपक में लेकर चलता है तो फिर थकने और हारने वाला नहीं होता, फिर वो किसी भी क्षण को व्यर्थ करने वाला नहीं होता। और जहाँ पर भी हम किसी से मुलाकात करें ये निर्धारण पहले से हो कि इतने समय तक मिलेंगे, आगे इस कार्यक्रम की ओर हमको जाना है, तो वहाँ पर समय प्रबंधन का गुण अपने आप आने के साथ में ही व्यक्ति जो भी बात कहेगा वो भी एक ठहराव के साथ में होगी, स्पष्टता के साथ में होगी, और ये उसे मालूम होगा कि आज जो वक्त ने ये वक्त बनाया है उसके पीछे कारण यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ में चल रहे हैं। और व्यस्तता दशाओं के माध्यम से किसी और आधार के साथ में जो जीवन के अंदर मिलती है, हम जब भी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और स्वयं को ये कहते हैं कि अभी परिणामों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, जो कार्य में हम संलग्न हैं वहां से अनुभव प्राप्त होगा, और वहां से अंततोगत्वा जो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हमको रुपए पैसे के माध्यम से होगी, हम उस यात्रा को भी साथ में जोड़ने वाले होंगे। इसी वजह से कभी भी व्यस्तता जीवन में आने वाली हो तो हम उसका अभिनंदन करने वाले हों, स्वागत करने वाले हों। हम बारंबार स्वयं को ये कहें कि अब खुद को व्यवस्थित करने का समय आ चुका है। प्रत्येक स्थिति को हम यहाँ पर अपने साथ जोड़कर चलेंगे। दूरी न रिश्तों के अंदर बनेगी और न ही स्वयं से मुलाकात में बनेगी, और वहीं से आप देखिए जीवन एक अलग भाव के साथ में रहने वाला होता है। कहीं पर भी दुराव निकल कर आने वाले नहीं होते, और यही स्पष्टता का सार गर्भित आधार जीवन के भीतर चमत्कृत रूप से रहने वाला होता है। ये एक बात रही। वहीं जब भी हम समय प्रबंधन की चर्चा करते हैं तो ज्योतिषीय आधार में आप देखिए, जब भी व्यक्ति के जीवन में बुध की अंतर्दशा या महादशा प्रवेश करती है, सूर्य की महादशा या अंतर्दशा प्रवेश करती है, कमोबेश ऐसी स्थितियां मंगल के साथ भी रहती है, व्यक्ति किसी भी सिरे के साथ में चलता हुआ स्वयं के आकलन की ओर जाता है कि कहाँ पर कौन सा समय शेयर वेस्टेज की ओर है। भले ही वो एक जॉब में चल रहा है, कंफर्ट बना हुआ है, 9 बजे आ रहे हैं, 6 बजे चले जा रहे हैं, बीच में कहीं निकलना भी है तो किसी स्टाफ को कह दिया कि आप देख लीजिएगा, वो हंसते मुस्कुराते हुए व्यवस्था कर देता है। हम इस आकंठ के साथ में होते हैं कि देखिए व्यवस्था हो गई, चल रही है, जॉब चल रहा है, इसी तरह से व्यापार। किंतु वहीं एक संकेत
सजगता के साथ मन के भीतर मिलता है कि नहीं ऐसे कैसे चलेगा, हम अपने पोटेंशियल को वेस्टेज की ओर लेकर जा रहे हैं। वहीं आप देखिएगा बुध की महादशा या अंतरदशा, सूर्य और मंगल की ऐसी प्रवृत्तियां जब भी निकल कर आती है तो व्यक्ति एक अलग चेतना, एक अलग जागृति के साथ में होता है। स्वयं को ये कहने वाला होता है कि प्रत्येक क्षण को यूसेज की ओर लेकर आएंगे। जो जीवन मिला है उसके साथ में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेंगे। ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, ऐसे थक हार कर जिंदगी हम बिताने वाले नहीं हैं। जो रफ्तार चल रही है उसके साथ हम निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। ये ही एक स्पष्टता जब जीवन के भीतर निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। ये एक बात। और वहीं आप देखिएगा जब भी दशम भावस्थ बुध हो, मंगल हो या फिर यहाँ सूर्यदेव की स्थितियां हो तो सबसे बड़ा फोकस व्यक्ति का रहता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और वही उसका गुण है। नैसर्गिक तौर पर हमारे भीतर की जो स्थितियां हैं वो हमको किस ओर लेकर जाती है। रचनात्मकता के साथ में है तो स्थिति अलग है, और जब हम अनुशासित होकर स्वयं को व्यवस्थित करके चल रहे हैं तो जीवन बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि जहां हम इन 3 ग्रहों की स्थिति को दशम भाव के साथ में देखने वाले हों, प्रथम भाव के साथ में देखने वाले हों, कुछ हद तक पंचम भाव के साथ में भी देखने वाले हों, व्यक्ति सबसे अधिक समय स्वयं को व्यवस्थित करने की ओर लेकर चलने में लगाने वाला होता है। और जब भी हम ऐसे रिफ्लेक्शंस को देखते हैं एक पॉजिटिविटी भीतर से निकल कर आने वाली होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 16 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 3:13 तक कर्क राशि में और उसके बाद सिंह राशि स्थान में प्रवेश करने वाली होंगी। आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार है। तो वहीं बुधवार और माघ मास शुक्ल पक्ष यहाँ पूर्णिमा के साथ में पूर्णाहुत की ओर बढ़ रहा है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह का मध्य अंतराल कुछ दुविधाएं लेकर आ सकता है, उसे संभलिएगा। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में बना रहेगा। बड़े निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ ही साथ में आप किसी और कामकाज में भी संलग्न हैं, वहाँ पर भी व्यवस्थित वृद्धि है। दोनों ही स्थितियों को संभालते हुए चलना और खुद के लिए आर्थिक वृद्धि लेकर आना, ये स्पष्टता आपके साथ यहाँ बनी रहने वाली होगी। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि कोई भी यात्रा संबंधी कामकाज सामने है, वहाँ खुद को गतिमान किया जा सकता है। और वहीं आप लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपके साथ जुड़ाव की स्थितियों को लेकर चलना चाहता है, उसे आप भली भांति परख कर ही आगे बढ़िएगा। दोपहर में यहाँ आलस की जो प्रवृत्तियाँ होती है वो बने हुए कार्यों को बिगाड़ सकती है। वहाँ सजगता के साथ में चलने का यथेष्ट प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में दोपहर तक आपको सावधानी बरतकर चलने का पूरा ही यत्न करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में अपने शिक्षा संबंधी आधार को लेकर चलने वाले रहेंगे। वृषभ राशि, मन के भीतर अज्ञात भय घर करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलें। और वहीं हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहें। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ कमी आ सकती है। इसी वजह से इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि मन के भीतर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी आती है, उससे स्वयं को दूर हटाकर चलने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं आजीविका का जो भी माध्यम आपने नएपन के साथ में विकसित किया था, वहाँ नए अवसर आपको और तीव्रता के साथ लेकर चलने वाले होंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि दोपहर तक का अंतराल यहाँ आपके लिए श्रेयस्कर फलों को साथ में जोड़ता चला जा रहा है। भाग्य का सहयोग भी वहाँ आधारभूत स्तर पर आपके साथ मौजूद रहने वाला। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए रुचिकर कार्यों के अंदर संभावनाएं अपने सुरों को व्यवस्थित करती चली जाएगी। भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो आपको भावी भविष्य की योजनाओं के अंदर एक और अलग विलक्षण आधार देने वाला होगा। और वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट
नेविगेट करती हुई वर्किंग अप्रोच में इस दिवस को आप एक पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चल सकते हैं। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपका स्वागत करती चली जा रही है। ये भी स्पष्टता भरे संकेत आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में धनागमन की जो संभावनाएं लंबे समय से रुकी हुई थी, वहां व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ में है। आप ये भी देखिएगा, छोटी छोटी जो बातें बारंबार आपको मन मस्तिष्क के अंदर एक तरह से तनाव दे रही थी, उससे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ पाएंगे। सुबह सुबह के अंतराल में जिस भी कार्य की ओर आप जाते हैं, वहां पूरे ही दिवस में अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करके रखिएगा। जिस कार्य की शुरुआत सूर्योदय के साथ में आपने पूरी निष्ठा के साथ की है, अब किस तरह से अपनी दृढ़ता को वहां बनाकर रखते हैं, वो ही विजय का एक अद्भुत आधार रहेगा। यहां निवेदन है आपसे कि जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, उनको कैसे कम किया जा सकता है, व्यवस्थित स्तर पर वहां अपनी सोच को आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। मिथुन राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी वरदान स्वरूप आधार के साथ में चलती चली जा रही है और वहीं भाग्य का सहयोग है दोपहर के बाद। इसी वजह से किसी भी बड़े निर्णय की ओर बढ़ना है, रुकने और थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन से परिपूरित होकर आप निरंतर गतिमान होते चले जा रहे हैं। रुकावट और थकावट रास्तों में नहीं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए यहां पर वृद्धि रहेगी और वहीं जो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच होती है, वो दोपहर के अंतराल के साथ आपके लिए एक तरह से वरदान स्वरूप स्तर को लेकर आ रही है। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, जो कह रहे हैं और जिस कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज चल रही है, सामने जो भी महानुभाव हैं प्रभावित होने वाली स्थितियों के साथ रहने वाले होंगे। यहाँ भी गौर करें कि खान पान पर आज आप नियंत्रण रखकर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो विवाद निकल कर आते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना अपेक्षित स्तर पर बेहतरी को देने वाला होगा। और वहीं ये निवेदन आपसे कि आप यहाँ कोई भी द्रव्य संबंधी कामकाज के साथ में, लिक्विड संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, ये दिवस आपको यहाँ तीव्रता देता चला जा रहा है, फाइनेंशियल बेसिस के गेन दे रहा है, जिसके साथ आप गतिमान रहने वाले हों। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर आप जाने वाले होंगे, तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहने वाली होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय है जहां निवेश के बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और तीव्रगामी रुख के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं अपनी सोच को एक विस्तृत स्वरूप के साथ आप लेकर चलिएगा। इग्नोरेंस की अप्रोच को अपना कर चलना भी आवश्यक है आपके लिए। वहीं सिंह राशि, दोपहर के अंतराल के बाद से जब यहाँ चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, तो वहां से आप एक अलग तरीके की सकारात्मकता के साथ चलने वाले होंगे। मन के भीतर की निराशाओं के भाव अब दूर हटते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में है। आज ऑफिस कल्चर में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग होनी है जिसको लेकर आप भयाक्रांत थे, भय के वो सिरे भी यहाँ आपके सामने से दूर हटते चले जाएंगे। दुविधा के संबंध और आशय नहीं है। अपनी क्षमताओं में आप निरंतर तौर पर वृद्धि देखने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर दोपहर का समय अंतराल आपके लिए निर्णायक कहा जा सकता है। आप निर्णय अनिर्णय के शिकार होकर अपने निवेश में सावधानी बरत रहे थे, किंतु अभी भी उहापोह मची हुई है। वहां आपको जो भी संकेत मन के भीतर से मिलते हैं, वहां जुड़कर चलना अतीव आवश्यक रहेगा आपके लिए। और ये एक प्रमुख निवेदन आपसे कि यहाँ अब यदि मेटल संबंधी कामकाज या कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ नएपन में जुड़ना चाहते हैं, स्वागत योग्य स्थितियां निर्मित। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज मान और सम्मान में दोपहर के बाद में वृद्धि होती चली जाएगी। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि की स्थितियां सम्मुख नजर आती है।
साथ ही साथ में छोटे छोटे जो अटकाव और भटकाव कामकाज में बने हुए थे उससे अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। ये ही वो अंतराल है जहां से आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। भले ही भाग्य का सहयोग नहीं हो, वहां से घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जिस चेष्टा के साथ में चल रहे थे वहां स्वयं को जोड़कर रखना अतीव आवश्यक है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ नए प्रलोभन आपको मिल सकते हैं, किंतु उसमें भी आप सजगता बरतने का प्रयास जरूर करें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और वहाँ से आगे की पोजीशंस को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को नाम क्या दिया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, अभी भी धैर्य के साथ में इस दिवस में आप वहाँ पर चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी रहेगी। किसी भी नए क्षेत्र में आपने प्रवेश किया है, भले ही कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन भी की है, तो आप अपने अनुभव को साझा करने से पहले एक बार वहाँ की स्थितियों को जांच लें, परख लें, उसके बाद में ही अपनी बात को निर्णायक मौके पर रखने वाले रहते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यही वो समय जहां विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता में थोड़ी सी कमी आने वाली हो सकती है, इसी वजह से वहां से आप जरूर थोड़ा सा संभलें। तुला राशि, प्रथमतया स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में ये समय आपके लिए सकारात्मक है। निवेश को रोटेशन की ओर लेकर आना है, वहां पर आप गतिमान हो सकते हैं। रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़ते हुए मन को एक अलग शीतलता यहाँ पर मिलने वाली होगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके ही आप आगे बढ़ने वाले हों। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और छोटी छोटी बातें मन मस्तिष्क को घेरे हुए थी, उससे भी बाहर निकलने की स्पष्टता आपके साथ बनती चली जाएगी। विद्यार्थी वर्ग हो या फिर कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ कार्य करने वाले लोग जहां खुद को निरंतर अपडेट करना होता है, आपकी एकाग्रता के साथ ही साथ में जो सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन की अप्रोच होती है उसके साथ गतिमान रहना यहां जरूरी रहने वाला होगा। और वहीं पर अब ये भी देखिएगा कि माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब उसमें कमी आती चली जाएगी। पराक्रम में वृद्धि है, ऊर्जा भरपूर तरीके से है, किंतु उसको रिएक्शंस के अंदर लेकर आने से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी इसमें दुराव की प्रवृत्तियां साथ रखने वाले नहीं रहे। कोई व्यक्ति किसी भी बात के साथ उकसावे में आपको लेकर चल भी रहा है, वहां पर भी आपकी भाषा शैली व्यवस्थित रहे, ये प्रयास आप कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सप्ताह के मध्य अंतराल के अंदर कामकाजी जीवन की भागदौड़ मन मस्तिष्क को कहीं न कहीं व्यग्रता के साथ में जोड़ सकती है, उससे आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी लुभावने अवसर आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। आज जीवन स्थिरता के साथ में चल रहा है, आपको लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और ऐसी स्थितियों में जुड़ना चाहिए। ये देख लीजिएगा कि जहां जा रहे हैं वहां की व्यवस्थाएं क्या हैं और लंबे समय के साथ परिणाम किस तरह की प्रतिध्वनि को देने वाले होंगे। इस स्पष्टता के साथ में बढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी बातें मन में मस्तिष्क को भटकाव दे रही थी, उससे भी जो बाहर निकलना होता है और जीवन को नए सिरे के साथ में देखना होता है, वहाँ पर भी आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। आत्मविश्वास हो या फिर कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी नई स्थिति को अपने साथ में जोड़कर चलने का आधार रचना, उसके अंदर जो घर परिवार का सहयोग है वो ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यानी कि जो आपका आत्मविश्वास है, कोई भी स्थिति है, उसके अंदर वृद्धि घर परिवार के पॉजिटिव बेसिस से ही निकलकर आने वाली रहेगी। और वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर जो आपने रूटीन को यहाँ पर अपना कर रखा हुआ है, छोटी सी स्थिति की वजह से उसमें गड़बड़ नहीं निकल कर आए, आप अपनी रूटीन के अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं महसूस करें, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें।
व्यापारिक जीवन में जो भी नई सौदेबाजी की स्थितियां आती है या कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है, उसमें भी अपनी सजगता को आप बनाकर रखिएगा। यही वो समय जो यात्राओं के साथ में आपको लाभ देता चला जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो भीतर के दर्शन की स्थितियां हैं, क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ये सारी ही स्पष्टता अभी एक अलग स्वरूप में साथ जल मिलाने वाली रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में हो आप, या कोई भी ऐसे कार्य के अंदर जहां पर आपको क्रिएटिव बेसिस के साथ में चलना होता है, वहां पर भी आप अपनी अप्रोच के अंदर एक नएपन को जरूर लेकर आते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में आप किसी भी स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं, लगता है कि यहां जाना बेहतर है, यहां थोड़ा सा रुका जा सकता है, लोग विद्रोह के अंदर हैं किंतु स्वयं का समर्थन खुद को प्राप्त है, भीतर से हम संगठित हैं, लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर हैं, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय के साथ में अपनी प्रतिबद्धता को आप जोड़ते चले जाइएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यही वो समय है जहां रिलेशन के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए जुड़ते चले जाएंगे। मकर राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए बेहतरी निक्षेपित होती हुई नजर आती है। मेटल संबंधी कार्य हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश के पहले आप बहुत ज़्यादा संभलिएगा। यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी थोड़ा सा ठहरा जा सकता हो तो उत्तम है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर आती है, वो भी अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है। ऐसी स्थितियों में भी स्वयं को एक अलग स्थिरता के साथ में लेकर चलना जरूरी रहेगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाओं का एक अलग सूर्योदय आपके सामने मौजूद रहने वाला होगा। पारिवारिक जीवन हो या फिर इस समय अंतराल में चलती हुई जो भी स्थितियां किसी संबंध के साथ में हो, वहां पर भी आप सुने अधिक कहें कम, इसी में स्वयं के लिए बेहतरी जुड़ती चली जाएगी। चर्चा करें कुंभ राशि की, तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर व्यवस्थित स्थितियां नजर आती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए बना रहने वाला होगा। आप जिस आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने की ओर जाते हैं, किसी और व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाते हैं, वो ही पॉजिटिव बेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में लेकर चलता चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यही वो अंतराल है जहां से जो आप किसी डील को फाइनलाइज करने के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति का सहयोग लेते हैं और एक तरह से उस व्यक्ति के सहयोग की बदौलत आप पूर्णता भी लेकर आ जाते हैं, तो कृतज्ञता का भाव रखिएगा। और ऐसी जो कोऑर्डिनेशन वाली अप्रोच होती है, वहां से आपके लिए व्यवस्थित स्थितियां भी नजर आती है, गतिमान हो सकते हैं। भूमि संबंधित कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि यहां पर कमीशन संबंधी बेसिस के साथ में होता है, मध्यस्थ की भूमिकाओं के साथ में चलता है, वहां पर भी गतिमान होना आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला होगा। कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। एक और स्पष्टता अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर इस समय में ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, वहाँ से भी आप थोड़ा सा सजग रहें। मीन राशि, प्रथमतया जो स्वास्थ्य में दुविधाएं बनी हुई थी, उससे अब आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के अंदर जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। हालांकि जो सुबह का समय अंतराल है वो ऊर्जावान रहेगा और वहीं से ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ मित्रों और भाइयों से जो भी अपेक्षित सहयोग आप हासिल करना चाह रहे थे, उनकी व्यस्तता की वजह से वो प्राप्त नहीं हो पाता है, तो मन के भीतर कोई भी दुराव लेकर आने से बचें। वाणी आज सधे हुए शब्दों के साथ में चलती है तो ज़्यादा अच्छा। और वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच आप पर हावी हो सकती है, वहाँ से भी जितना आप खुद को एक तरह से मैनेज्ड अप्रोच में लेकर चलते हैं, कहीं रुकना भी है तो कुछ कहना नहीं है, शांति से कहीं पर हामी भी नहीं भरनी है, ऐसी जो अप्रोच होती है उसके साथ आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था 16 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।